बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मूंगफली से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सादा और आसान से इसकी रेसिपी है, लेकिन इसकी जो मिठाई है वो इतनी मज़े की बनती है कि आप बाजार की मिठाइयों को भूल जाएंगे। इस रेसिपी में ना हम कोई मावे का इस्तेमाल करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे और ना ही कोई रबड़ी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और मूंगफली हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चले इस हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन में मूंगफली ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास रोस्टेड मूंगफली है, भुनी हुई। तो आप चाहें तो कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके जो छिलके हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएं। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो मूंगफली जल भी सकती है, तो इसलिए आपने लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके छिलकों को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसके छिलकों को पील ऑफ कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने सारे मूंगफली के छिलकों को रिमूव कर दिया है। अब हम इस तरीके से इन्हें सेपरेट कर लेंगे। मूंगफली के छिलकों को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप मोटे सुराखों वाली कोई छलनी ले लें तो छलनी की मदद से भी आप इसके छिलकों को सेपरेट कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको ईजी लगे उस तरीके से आप इसके छिलकों को सेपरेट कर लें। आप देख सकते हैं कि सारे छिलकों को हमने इसमें से रिमूव कर दिया है। अब हम सिंपली इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो ये अपना ऑयल रिलीज कर देगी और इसका जो बैटर है वो बहुत ही लिक्विडी सा हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये वाला जो स्टेप है वो बहुत ही केयरफुली करना है। बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मूंगफली को हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें 2 चम्मच खुश्क दूध के शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3/4 कप पानी का शामिल कर देंगे। मतलब कि 1/4 कप हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। देन उसके बाद हम इसमें हाफ कप चीनी शामिल कर देंगे और इसे एक बॉयल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, शुगर सिरप पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने मज़ीद 2 मिनट इसे और कुक करना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। हमने मज़ीद इसे 2 मिनट और कुक किया है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पहले से ज़्यादा काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। हमने सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। इसकी हमें तार वगैरह नहीं बनानी। ये देखिए, मैं आपको फिंगर की मदद से टच करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी कोई तार वगैरह नहीं बन रही, लेकिन ये मुझे स्टिकी फील हो रही है। तो बस हमने यही कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अब हम इसमें पीनट का हमने जो पाउडर रेडी किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसे कुक नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएगी। लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करना है कि इसका जो बैटर है वो पैन को छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो बैटर है वो काफ़ी स्टिकी है, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में है, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा तो ये पैन को छोड़ देगा और इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसकी कंसिस्टेंसी पहले की निस्बत काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। पहले ये बैटर की फॉर्म में था और अब ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब ये ज़रा भी स्टिकी नहीं रहा और इसने पैन को भी मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है। अब इसको मज़ीद चेक करने के लिए आप थोड़ी सी डो लें, उसकी छोटी सी बोल बनाएं। तो अगर वो आपके हाथों के साथ नहीं चिपक रही और आसानी से इसकी बोल बन रही है, इट मीन्स कि आपका जो बैटर है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखें, मैंने इसकी बोल बनाई है और आसानी से इसकी बोल बन चुकी है। बस हमें अपने डो की यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है।
اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے کناروں کو ایکول کر لیں گے، برابر کر لیں گے تاکہ ہم اس کی کٹنگ کر سکیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ہاتھوں کی مدد سے اسے سیٹ کر لیں۔ اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ تو آپ اسے جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں آپ اسے دے سکتے ہیں۔ میں سمپل اسے اسکوئر شیپ میں کٹ کر لوں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے جیسے اس کو سیٹ کیا ہے اس نے اپنا آئل ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم نے اس میں نہ آئل کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی گھی کا استعمال کیا ہے، یہ اس کا خود کا آئل ہے جو اس نے ریلیز کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنے ایزی طریقے سے ہم نے اس ریسیپی کو تیار کیا ہے۔ بہت ہی مزیدار مونگ پھلی کی یہ برفی بن کے تیار ہوتی ہے۔ آپ ایک بار اسے لازمی ٹرائی کریں۔ جب بھی آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا دل کرے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے۔ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں۔ اور آج کل تو ویسے بھی مونگ پھلی کافی زیادہ سستی ہوئی ہے، تو اسی لیے آپ اس موسم میں بنائیں اور اسے آپ چاہیں تو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں کس قدر سافٹ ماوے کی طرح ہماری پینٹ کی برفی بن کے تیار ہوئی ہے۔ اور اس کا جو فلیور ہے وہ سیم ماوے کی طرح کا ہوتا ہے، بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے۔ کھانے والا آپ کو یہی کہے گا کہ آپ نے اس میں کوئی ماوا ایڈ کیا ہے یا کوئی ربڑی وغیرہ ایڈ کی ہے، لیکن ہم نے بالکل سمپل طریقے سے اس ریسیپی کو تیار کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی سافٹ اور کتنی مزے کی ہماری برفی بن کے تیار ہوئی ہے، اور ویسے بھی یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے، تو اس لیے آپ نے ایک بار اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ اسی طرح کے مزے کی ریسیپیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے گولڈن ٹیسٹ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں۔ اس سے میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو فری میں ملے گا۔ چلتی ہوں دعاؤں میں، یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔